चलिए आज श्याम धानी इंडस्ट्रीज के आईपीओ पेपर्स को जरा देखते हैं। ये श्याम ब्रांड नाम से मसाले बेचते हैं और पहली नजर में इनकी ग्रोथ स्टोरी तो किसी रॉकेट जैसी लगती है। बिल्कुल। तो एक निवेशक के तौर पर हमें यही समझना है कि इस चमकती तस्वीर के पीछे की असलियत क्या है। सही बात है। और पेपर्स में जो पहली चीज दिखती है वो है ग्रोथ, मतलब जबरदस्त ग्रोथ। हाँ, आंकड़े तो कमाल के हैं। इनका रेवेन्यू सिर्फ 2 साल में लगभग 2 गुना हो गया है और मुनाफा भी, वो भी 2 गुने से ज्यादा। तो किसी भी निवेशक के लिए ये नंबर्स तो बहुत बहुत आकर्षक हैं। हाँ, और सिर्फ नंबर्स ही नहीं, उनका बिजनेस मॉडल भी देखिए, काफी फैला हुआ लगता है। मतलब 164 तरह के प्रोडक्ट्स, कई सेल्स चैनल। जी, जैसे रिटेल, होटल, ऑनलाइन, एक्सपोर्ट। कागज पर तो लगता है कि उन्होंने हर बेस कवर कर लिया है। और वो अपनी जयपुर वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। हाँ, तो ऊपरी पॉटर कहानी तो यही है, तेजी से बढ़ती, मुनाफा कमाने वाली एक मजबूत नेटवर्क वाली कंपनी। लेकिन यहीं पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। जब कोई चीज इतनी अच्छी दिखे तो सवाल उठता है कि क्या ये वाकई टिकाऊ है। बिल्कुल। और जब हम थोड़ा और गहरा खोदते हैं तो कुछ दरारें दिखने लगती हैं। और वो दरारें निर्भरता से जुड़ी हैं ना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कंपनी कई मामलों में बहुत ज्यादा निर्भर है। सबसे पहले तो सप्लायर्स पर। अच्छा। ये अपनी 40% से ज्यादा खरीदारी सिर्फ 10 सप्लायर से करते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनके साथ कोई लंबा पक्का अग्रीमेंट नहीं है। अरे, मतलब अगर कल को 2-3 बड़े सप्लायर्स ने हाथ खींच लिए तो पूरी सप्लाई चेन हिल सकती है। ये तो एक बहुत कमजोर कड़ी हुई। और इनके खरीदारों का क्या, मतलब कस्टमर्स? वहां कहानी और भी ज्यादा रिस्की है। कंपनी का लगभग 1/3 रेवेन्यू, मतलब करीब 30%, सिर्फ एक सबसे बड़े ग्राहक से आता है। सिर्फ एक ग्राहक से? जी हाँ, सोचिए, अगर वो एक ग्राहक चला गया तो कंपनी की 30% कमाई एक झटके में खत्म हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। तो सप्लायर्स पर निर्भरता, एक बड़े ग्राहक पर निर्भरता, और भी कुछ है? हाँ, प्रोडक्ट्स पर भी। इतना बड़ा कैटलॉग होने के बावजूद इनकी आधी कमाई सिर्फ पिसे हुए मसालों से आती है। तो डाइवर्सिफिकेशन असल में उतना है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। बिजनेस की नींव कुछ ही खंभों पर टिकी है। ठीक है, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा कह सकते हैं परेशान कर रही है, वो इनके फाइनेंसेस से जुड़ी है। मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन कैश का क्या? और यही यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खतरे का संकेत है। ओके। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। एक मिनट, इसे आसान भाषा में समझाएं। प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा ही है जैसे आपकी सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन महीने के आखिर में आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आपकी सैलरी से भी ज्यादा है। अच्छा। इसका मतलब है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस से, यानी मसाले बेचने से, पैसा कमा नहीं रही बल्कि गंवा रही है। जो प्रॉफिट दिख रहा है वो कागज पर है। लेकिन असल में कैश बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है, तो फिर ये प्रॉफिट आ कहां से रहा है? वो बिक्री दिखाने से आ रहा है। और इसी से जुड़ी एक और चिंता है, इनके ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब बाजार से जो पैसा इन्हें मिलना है। हाँ, वो लगभग 3 गुना हो गए हैं। मतलब कंपनी सामान तो बेच रही है, लेकिन उसका पैसा या तो बहुत देर से आ रहा है या शायद फंस रहा है। समझ गया। तो एक तरफ शानदार ग्रोथ और मुनाफे की कहानी है, और दूसरी तरफ कुछ सप्लायर्स और ग्राहकों पर टिकी एक नाजुक नींव। और एक ऐसी सच्चाई जहां कंपनी अपने रोज के काम से असल में कैश गंवा रही है। इन सब के ऊपर कच्चे माल की बढ़ती लागत और कंपनी प्रमोटर्स पर चल रहे कुछ कानूनी मामले जैसे छोटे-मोटे जोखिम भी हैं। पर सबसे बड़ी चिंता वो कैश वाली ही है। तो एक निवेशक के लिए सारी जानकारी को मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर कंफ्यूजिंग है। एक तरफ तेजी से बढ़ता रेवेन्यू दिखेगा, लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि ये ग्रोथ शायद खोखली हो सकती है। हाँ, मुनाफा आकर्षक है, लेकिन अगर कंपनी कैश ही नहीं बना पा रही तो वो बिजनेस ज्यादा दिन कैसे चलेगा? बिल्कुल। तो हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, जब कोई कंपनी शानदार मुनाफा तो दिखा रही हो, लेकिन अपने असली काम से कैश पैदा करने के बजाय लगातार गंवा रही हो, तो ये उस कंपनी की ग्रोथ की स्थिरता के बारे में असल में क्या बताता है?